ठीक है, तो बुलियन नंबर सिस्टम जो हम बात कर रहे थे, बुलियन नंबर सिस्टम का जो केस है वो सिंपली ये है कि हमको हमेशा ट्रू या फॉल्स कंडीशन चेक करनी होती है। ये केवल और केवल बुलियन तक सीमित नहीं है। हम जब भी कभी बात करते हैं कंडीशन की, तो कंडीशन एक्चुअली पूरी तरीके से डिपेंड है ट्रू एंड फॉल्स पे। ट्रू का मतलब कि हम चाहे उसमें इफ चलाएं या चाहे एल्स चलाएं, बस मतलब ये होता है कि हमेशा दो केस होते हैं, 0 या 1। तो कंडीशन का मतलब यही है कि अगर हम नॉर्मली प्रिंट करके कोई कंडीशन इस तरीके से चेक करें कि प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 6, तो हमको पता है कि 5 जो है वो 6 से ग्रेटर देन नहीं है। इस केस में क्या होगा, प्रिंट में हमको आंसर मिलेगा फॉल्स। यहीं पे अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें कि इसको 15 कर दें और फिर चेक करें तो 15 ग्रेटर देन 6, दैट मीन्स कि इस कंडीशन में हमको आंसर मिल जाएगा ट्रू। सो बुलियन के केस में केवल दो चीजें ध्यान रखनी होती है। बुलियन में 0 और 1 का केस तो होता ही है कि 0 मीन्स फॉल्स एंड 1 मीन्स ट्रू। बट इसके अलावा पाइथन के अंदर जो हमें ट्रू और फॉल्स का केस मिलता है, इसमें टी और एफ जो है फर्स्ट कैरेक्टर वो हमेशा कैपिटल ही होता है। ऐसा नहीं है कि हम पूरा का पूरा ट्रू या फॉल्स स्मॉल लेटर में या फुल कैपिटल लेटर में लिखें, इसमें हमको एरर मिल जाता है। सो जैसे कि अभी हम बात करें यहाँ पर कि एक तो हमने इसको चेक कर लिया कि 15 ग्रेटर देन 6, दैट मीन्स कि हमको ट्रू मिल गया। इसके बाद में अगर हम कंडीशन लगाते हैं और कंडीशन में चेक करते हैं कि इफ 5 इज लेस देन 6, कंडीशन ट्रू है, दैट मीन्स कि सीधे ये क्या करेगा, इफ में आएगा और यहाँ पर जो भी मैसेज हमने लिखा है यस इट्स राइट, ये इसको प्रिंट कर देगा। अदरवाइज ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तब के केस में क्या होगा, हमको एल्स वाला केस मिल जाएगा, नो इट्स नॉट राइट वाला। सो वो तो छोटे छोटे केस थे, इन केसेस को मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूं और नीचे के केस को भी मैं अभी के लिए कमेंट कर दे रहा हूं, सो दैट पहले एक और चीज हमें टेस्ट करना है, वो टेस्ट करते हैं। मान लो कि यही कंडीशन था हमारा और हमने ऐसा कुछ बनाया था। इसके नीचे चलते हैं और हम बुल फंक्शन का यूज करते हैं, BOOL का। और इस केस के साथ में हम क्या करते हैं, कुछ प्रिंट करते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने कल जो है कुछ केसेस प्रिंट किए थे, लाइक एज कि बुल ADF, बुल 0 एंड बुल एम्प्टी। तो यहां पर एक केस बनता है, इसके लिए हम कमेंट कर सकते हैं कि जब भी बुल मेथड के अंदर 1 या 1 से ग्रेटर या एनी स्ट्रिंग वैल्यू हो तो ये हमें क्या देगा, ट्रू देगा। सो जैसे कि अगर हम बुल की बात करें तो यहाँ पर 3 अलग अलग प्रिंट किया हमने। प्रिंट के अंदर हमने बुल मेथड का यूज किया। एक में हमने स्ट्रिंग दी है, स्ट्रिंग के अलावा हम कुछ भी दे दें ये हमेशा हमें ट्रू ही देगा। बट जब कभी भी हम बुल के अंदर 0 दें या एम्प्टी दें, इस केस में बुल हमेशा हमें फॉल्स ही देगा। सो मान लो कि ठीक है ये ट्रू या फॉल्स दे रहा है, तो हम केस क्या बनाते हैं, एक केस लेते हैं। मान लो कि यूजर से हमने इनपुट लिया नेम इक्वल टू इनपुट, और इनपुट के अंदर हमने क्या किया, एंटर योर नेम। अब एंटर योर नेम हमने ले लिया, मान लो कि यूजर ने इनपुट किया नेम की नहीं किया, या यूजर ने इसमें स्ट्रिंग इनपुट किया कि इंटीजर इनपुट किया। हमको ऐसी चीजें अगर चेक करनी है तो हम केवल अभी के लिए एक कॉन्सेप्ट ये लेते हैं कि यूजर ने नेम एंटर किया कि नहीं किया। तो हमने कंडीशन क्या दी कि इफ बुल, और बुल के अंदर हमने क्या किया, नेम को पास ऑन किया। जाहिर सी बात है अगर बुल के अंदर नेम है, इसको हम इस तरीके से भी क्रॉस वेरीफाई करने के लिए चेक कर सकते हैं कि प्रिंट एंड प्रिंट में नेम, और नेम में हमने क्या किया, बुल मेथड के अंदर पास किया नेम, और हमको ये चेक करना है कि इसने एक्चुअल में हमको आउटपुट क्या दिया। तो हमने एक नाम प्रिंट किया, नेम में क्या मिल गया, ट्रू। दैट मीन्स कि बुल के अंदर 0 के अलावा कुछ भी हो, 1 हो, नाम हो, स्ट्रिंग हो, वटेवर कुछ भी हो, वो हमें क्या देगा, ट्रू देगा। तो हमने क्या किया, इफ में कंडीशन लगाई कि इफ बुल नेम इक्वल टू अगर क्या मिल रहा है, ट्रू, दैट मीन्स कि हम यहां पर प्रिंट करा देंगे प्रिंट, और प्रिंट में हम क्या
अपना खुद का एक मैसेज प्रिंट करा सकते हैं कि यूजर एंटर्ड हिज नेम। क्या हुआ इस केस में, हमने ट्रू का यूज किया कि कुछ एक काम था जो डिपेंडेंट था और उसमें हमें तभी आगे बढ़ना था जब हमको ट्रू का केस मिल जाए। अगर ट्रू मिलता है तो हमें क्या मिल गया, यूजर एंटर हिज नेम। अदरवाइज एक केस क्या है, एल्स का, और एल्स में हमने क्या किया, प्रिंट, और प्रिंट में हमने लिख दिया यूजर नॉट एंटर्ड हिज नेम। अब बात आती है कि एक बार हम फिर से आगे बढ़े और हमने कुछ भी यूजर का नाम एंटर किया और एंटर किया, हमें क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया यूजर एंटर हिज नेम। लेकिन मान लो कि एक बार फिर से यही बात आती है और हमने कोड को रन किया और रन करने के बाद में बिना कुछ दिए हमने एंटर कर दिया। हमने जैसे एंटर किया क्या मैसेज मिल गया हमको, यूजर नॉट एंटर्ड हिज नेम। दैट मीन्स कि इफ की कंडीशन में उसको ट्रू नहीं मिला, और जब ट्रू नहीं मिला तो उसने क्या किया, एल्स को प्रिंट कर दिया। तो कुछ इस तरीके से हम एक्चुअल में बुलियन का यूज करेंगे आगे चल के। इसका बहुत जगह यूज होगा। जब डेटाबेस की बात आएगी तो हम डेटाबेस के केस में भी हमेशा ट्रू या फॉल्स ही यूज करते हैं, और इस बुलियन का केस सबसे ज्यादा हमें डेटाबेस में ही देखना होगा। एक पिक्चर समझ लो ऐसे कि हम यूजर से इनपुट कराते चले जा रहे हैं, यूजर की डिटेल है मान लो नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी एंड व्हाटएवर डिटेल्स हमने इनपुट कराया, उसको उठा के डेटाबेस में स्टोर करा दिया। डेटाबेस में अगर डिटेल स्टोर होती है तो डेटाबेस हमें एक रिस्पांस दे दे ट्रू का, और ट्रू अगर देता है डेटाबेस तो हम उसको ये समझेंगे कि हाँ डिटेल स्टोर हो गई। फिर हम क्या करेंगे कि फाइनल मैसेज के लिए उस ट्रू का यूज करेंगे और फिर हम शो करा देंगे एक मैसेज कि योर डिटेल्स स्टोर्ड सक्सेसफुली। या फिर फॉल्स के केस में क्या होगा कि हम मैसेज शो करा सकते हैं कि आपने जो डिटेल एंटर कराई है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है, आप प्लीज दोबारा से इंसर्ट करो। तो इस तरीके के केस के लिए हम ट्रू और फॉल्स का यूज करते हैं। सर अगर यूजर ने कोई नंबर एंटर करा तब भी वो ट्रू ही देगा ना, नेम की जगह पर? अगर ऑब्वियसली हम यहाँ पर करके देखते हैं, जैसे यही वाला केस है, ठीक है, बुल का केस है। यहीं पे मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूं ताकि हमको पता चले, चेक नंबर, और चेक नंबर के बाद में हम यहाँ पर बुल में क्या लिख देते हैं, कोई नंबर लिख देते हैं। नंबर क्या है, कुछ भी है, ठीक है, ये एक इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, और हम इसको रन करते हैं। सो ध्यान दो, चेक नंबर आ गया, चेक नंबर में हमको ट्रू मिल गया। दैट मीन्स कि बुल के अंदर जीरो को छोड़ के कुछ भी हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो, वो हमेशा ट्रू देगा। बुल का मतलब ये है कि अगर वैल्यू खाली नहीं है या जीरो नहीं है, उसके अलावा कुछ भी है, दैट मीन्स कि ट्रू है। उसका मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ हमें मिल गया है। तो बुल में हमेशा दो ही केस होता है कि कुछ नहीं मिला तो फॉल्स है, कुछ भी अगर मिल गया जीरो को छोड़ के तो वो ट्रू है। हमको बस यही चेक करना होता है इसमें। अब सवाल अगर ये उठता है कि हमें पता कैसे चला कि जो कुछ मिला वो सही है कि नहीं है, तो उसके लिए हम फंक्शनैलिटी का यूज करते हैं। फंक्शनैलिटी के थ्रू हम सारी चीजें करने के बाद में एक्चुअली ये कंफर्म रहते हैं कि जो भी वैल्यू अब आने वाली है, जैसे कि डेटाबेस के केस में हमको पता है कि डेटाबेस में अगर डिटेल स्टोर होगी तो हम जिस मेथड का यूज कर रहे हैं वो फाइनली हमको ट्रू अगर दे रहा है, दैट मीन्स कि वो सही ही होगा। उस केस में हम यहाँ पर ट्रू का यूज करते हैं और फिर हम मैसेज आगे शो करा देते हैं। तो ये तो हो गया केस ट्रू का। इसके आगे हमने बात की थी यही सेम चीज के लिए हमने एक छोटा सा फंक्शन मेथड बनाया था, बट अभी हमने फंक्शन देखा नहीं है तो इसलिए अगर नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं है। बट एक मेथड बना के क्या किया था कि एक नॉर्मली मैसेज प्रिंट कराया था कि हेलो चेक मेथड, और रिटर्न में हमने क्या कर दिया था, ट्रू। यही जो हमने यहाँ पर रिटर्न ट्रू किया है इसी तरीके से एक्चुअल में हम डेटाबेस के केस में भी करेंगे। जब हम डेटाबेस का यूज करेंगे तो जब सारा काम हो जाएगा तो एट द लास्ट हम क्या करेंगे, रिटर्न में ट्रू भेजेंगे, और जब ट्रू भेजेंगे उसी ट्रू को हमें रिसीव करना होगा। जैसे कि यहां पर हमने रिसीव किया, क्या किया कि इफ अगर ये चेक मेथड को हमने कॉल किया और इसमें आने वाली वैल्यू इक्वल टू ट्रू है तो हमको प्रिंट में क्या मिल गया, यस योर मैसेज गेट बाय चेक मेथड। तो सिंपली हमने क्या किया,
दो तीन तरीके से ये देख लिया कि ये बुलियन और ये ट्रू और फॉल्स का कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है। सो ये तो बात हुई कि ठीक है ट्रू या फॉल्स। इसी के लिए यहाँ पर लिख भी रखा है मैंने कि अगर नॉन एम्प्टी वैल्यूज दैट मीन्स कि जीरो को छोड़ के बाकी कुछ भी मिलता है तो हमें हमेशा बुलियन ट्रू देगा। और फॉल्स के केस में क्या है, या तो हमारा वैल्यू फॉल्स ही हो या हम एम्प्टी पास कर रहे हो या जीरो पास कर रहे हो तो हमको हमेशा मिलेगा फॉल्स। तो ये तो अभी तक बात हुई, जो वो बात हुई किस चीज की, बुलियन की। अब हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स की। और सर एक बार ये डिफाइन चेक वाला एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। एक मिनट, एक मिनट। सो ये केस तो था कि हमने बुलियन देख लिया। बुलियन के बाद में बात आती है ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स में सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी तक जो ऑपरेटर्स पढ़ते चले आए हो वही ऑपरेटर्स हमें यहाँ भी मिलते हैं। जैसे कि ऑपरेटर्स में हमेशा हमें 7 ही ऑपरेटर्स हमेशा मिलते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर दैट मीन्स कि मैथमेटिकल वर्क करने के लिए। सो इसमें हमें क्या मिलता है, प्लस माइनस इंटू डिवीजन मॉड, ठीक है। इसके बाद में एक्सपोनेंशियल और जो हम क्या कहते हैं डेरिवेशन में निकालते हैं, ठीक है, डिवीजन करने के साथ में वो। इसके अलावा अर्थमेटिक ऑपरेटर के अलावा फिर हमको क्या मिलता है, असाइनमेंट। खास चीज जो ध्यान देनी है इनमें वो ये देना है कि इन चीजों को बहुत बार देखते हुए आ रहे हो बट इनको रटने की कोशिश मत करो, ये रटने वाली चीज नहीं है। अर्थमेटिक ऑपरेटर मतलब कि जितने भी मैथमेटिकल वर्क होने वाले हैं उनके लिए जिन जिन साइंस का यूज होता है वो आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर में। असाइनमेंट का मतलब क्या हुआ कि हम जब भी कोई वैल्यू किसी को असाइन करने की बात कर रहे हैं तब हम यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कि हम बहुत शुरुआत से ही यूज करना चालू कर दिए थे असाइनमेंट का। कैसे यूज कर रहे थे, जब भी मान लो कि हमको x को कोई वैल्यू असाइन करनी है तो हम इक्वल टू यूज कर रहे हैं और इसके बाद में हम 10 लिख दिए, तो x इक्वल टू 10, दैट मीन्स कि ये 10 असाइन कर दिया गया है x को। इसी तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर, जब भी हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की, दैट मीन्स कि दो अलग अलग वेरिएबल है और उन दोनों के बीच में हमको कंपैरिजन करना है। जैसे कि अभी हम प्रिंट में कर रहे थे कि 8 अगर है वो इक्वल टू है 9 के या ग्रेटर देन है, तो इनके लिए हमें बहुत सारे साइंस नहीं मिलते हैं, या तो लेस देन हो गया या ग्रेटर देन हो गया या ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया या इक्वल टू हो गया। एक नया साइन हमको इंट्रोड्यूस मिलता है पाइथन के अंदर, लेस देन ग्रेटर देन एक साथ में। इससे पहले एक केस और मिलता है नॉट इक्वल टू का, या इसी को फिर हम क्या बना देते हैं, नॉट ग्रेटर देन या नॉट लेस देन या नॉट ग्रेटर देन। तो ये जो कंपैरिजन वाला केस है ना, इसके लिए मैं यहां पर पहले बता दूं लॉजिक। लॉजिक गेट तुमने पढ़े होंगे, एंड और नॉट एक्सऑर एक्सनॉर वगैरह वगैरह, ठीक है, जब सर्किटिंग पढ़ाई जाती है तब। तो यहां पर हमें क्या मिलता है, लॉजिक में जो हम पाइथन में यूज करते हैं वो होता है एंड और नॉट। यही जो हम लॉजिक में यूज कर रहे हैं एंड और नॉट, वही हम यहां पर भी यूज करते हैं, ठीक है, नॉट का केस जो है। बट यहाँ पे हम स्पेशल कैरेक्टर के थ्रू यूज कर रहे हैं और यहाँ पर हम बाकायदे लिख रहे हैं एंड और नॉट। पाइथन के अंदर जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि ये सारे के सारे जो लेटर्स हैं ये स्मॉल लेटर में ही जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कैपिटल में, ठीक है। तो एक्चुअल में कंपैरिजन की अगर बात करें तो कंपैरिजन में हमें टोटली 3 ही साइन मिलते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और नॉट। इन्हीं को हम अलग अलग सीक्वेंस बना लेते हैं। तो जो हमने यहाँ पर बनाया इसी के साथ में क्या है, ये जो लास्ट वाला ऑपरेटर मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर दो वेरिएबल को हम चेक कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम अगर केस लिख दें, इसको हम प्रिंट के अंदर लिखते हैं, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर यहाँ पे मैसेज हम प्रिंट करते हैं सबसे पहले तो, चेक 8 इक्वल टू 9।
तो इससे पता क्या चल जाएगा हमें कि इसका आउटपुट क्या मिल रहा है। ये तो बात हुई डबल इक्वल टू की। अभी हमने ऊपर ही देख लिया था लेस देन ग्रेटर देन का साइन। यहां पर हमें क्या केवल चेक करके देखना है, चेक लेस देन ग्रेटर देन एक साथ में। सो अगर हम यहां पर लिखते हैं इस तरीके से तो इसका आंसर हमें क्या मिलने वाला है। और इन दोनों के बीच में ओके, ये यहाँ पर वर्क करेगा ही नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, हम इसको यहाँ पर ना यूज करके हम करते हैं, दो वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर x एंड y, एंड देन हम x एंड ओके ये कंडीशन के साथ ही चलेगा। सो कंडीशन हमने लिखी x एंड देन y, एंड इसके साथ में हम यूज कर लेते हैं इस केस को। एरर क्यों दे रहा है? ठीक है, पहले हम एक बार चेक करते हैं कि एरर क्यों दे रहा है ये, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। हमको यही चेक करना है। सो एक बार हम रन करके देखते हैं कि क्या हमें मिल रहा है। नॉट का जो केस है, इसी को अगर हम नॉट के केस के लिए यूज करना चाहें तो हम नॉट के केस के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहीं पे हमने क्या लिख दिया कि नॉट इक्वल टू, तो ये हमें क्या देने वाले हैं, सब कुछ ट्रू और फॉल्स ही हमको देंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं देंगे। जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो कंपैरिजन के केस में हमेशा हमें ट्रू या फॉल्स ही मिलने वाला है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। सो ट्रू और फॉल्स का जो केस है हमेशा कंपैरिजन में यही चलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके अलावा ये जो साइन होता है एक्चुअल में, ये साइन यहाँ हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये जो साइन है ये साइन हमको मिलेगा कहीं, इस साइन को मैंने देखा था, याद आ रहा था, ये साइन यहाँ का शायद नहीं है। नहीं, ये साइन एक्चुअली यहाँ का नहीं है, ये साइन PHP का था जो मैंने अभी यूज कर लिया था। ठीक है, उसको स्किप करो, वो PHP का साइन था, वो यहाँ यूज नहीं होता है, इसलिए हमको यहाँ पर एरर मिल रहा है, तो हमने इसको भी कमेंट कर दिया। कंपैरिजन के केस में हम केवल क्या बना रहे हैं, सेट बना रहे हैं। जैसे ABC अगर हमें मिल जाए तो हम वैसे बनाते हैं, उसी तरीके से कंपैरिजन में भी हम कर रहे हैं। लेस देन, ग्रेटर देन और नॉट, तीन साइन का यूज कर करके हम अलग अलग सीक्वेंस बना रहे हैं। इनको अभी अगर हम रन करें तो रन करने के साथ में हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर पहले हम पहले वाला केस यूज कर लें। अब हम रन करते हैं तो एंटर योर नेम वाला जो केस है ये तो हमने जस्ट ऊपर कर रखा था। उस एंटर योर नेम के बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे तब हमें ये वाले सारे के सारे केस मिलेंगे जो नीचे वाले केस हैं, ऑपरेटर वाले। ठीक है, ये वाले, इसीलिए यहां पर मैंने लिख दिया है ये प्रिंट का ऑप्शन कि चेक 8 इक्वल टू और इस केस में चेक नॉट इक्वल टू 9 वाला केस। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सो क्या हुआ, यहाँ पर लास्ट में हमें दो आउटपुट मिल गया। हमने क्या चेक किया कि अगर 8 इक्वल टू है 9 के तो का केस, तो हमें क्या मिला, फॉल्स मिला। क्यों? क्योंकि 8 और 9 इक्वल नहीं है। दूसरा हमने क्या यूज किया, 8 नॉट इक्वल टू 9, इस केस में हमको ट्रू मिल गया। तो कंपैरिजन का जो केस है, ये कंपैरिजन का केस हमेशा इसी तरीके से वर्क करता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज एंड और नॉट तीन ही है, और ये तीनों का तीनों जो हम यूज करते हैं एक साथ एक से ज्यादा कंडीशंस लगाने के लिए हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का। जैसे कि मान लो कि यही कंपैरिजन ही मुझे करना था और इफ के अंदर करना था। यहां पर मैं हूं और मैंने एक कंडीशन लगाया और मुझे ये चेक करना था कि अगर
x और y को देख रहे होगे, x में 10 पड़ा हुआ है, y में 9 पड़ा हुआ है। तो मैं कंडीशन दे रहा हूं कि अगर x जो है नॉट इक्वल टू है 9 के, सॉरी y के, और उसी के साथ में मुझे ये भी कंडीशन चेक करनी है और वाली, दैट मीन्स कि एंड, कि x जो है ये अगर ग्रेटर देन है किससे, y से। ये दोनों केस जब सही हो तभी मुझे चाहिए प्रिंट, नहीं तो प्रिंट मुझे नहीं चाहिए। तो मैं यहां पर इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, इसी पूरे के पूरे को हम यहां पर कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहां पर हमारे इनपुट में पास कर देते हैं। ठीक है, सो इससे क्या होगा, राइट। लॉजिकल ऑपरेटर का जो यूज होता है वो होता है जब कभी भी हमें एक कंडीशन में एक से ज्यादा कंडीशन का यूज करना हो तब यूज करते हैं। और जो लॉजिकल ऑपरेटर्स का नाम है एंड और नॉट। एंड का मतलब कि एक से ज्यादा केसेस हमें चाहिए, और इसको हम एग्जांपल में ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कि एमन और मेघा क्लास के बाहर गए हुए हैं और उनको एंट्री करनी है, या मान लो क्लास लेनी थी और मैंने क्लास के लिए लिंक भेजा, मैंने कहा कि एमन और मेघा जब दोनों क्लास में आएंगे तभी मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। दैट मीन्स कि एमन और मेघा जब आएंगे दोनों के दोनों तभी, या तो एमन या मेघा अगर आती है तो क्लास स्टार्ट होने वाली नहीं है। तो एंड के केस का मतलब है कि 1 2 3 4 जितने भी कंडीशन वो सारे के सारे जब सेटिस्फाइड हो जाएंगे, सही होंगे, तभी मेरा कंडीशन चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। सो इस केस में क्या है, कंडीशन हमने ट्रू कर रखी है कि x जो है वो 9 के इक्वल नहीं है और x जो है वो y से ग्रेटर देन भी है। अभी के केस में अगर हम इसको रन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इफ की बॉडी का जो प्रिंट हमने करा रखा है वो मिल जाएगा, मिल गया, राइट। लेकिन मान लो कि मैंने यहां पर इसको कर दिया लेस देन, दैट मीन्स कि पहली कंडीशन तो सही थी कि x और y जो है वो इक्वल टू नहीं है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, x जो है वो 10 है और y जो है वो 9 है, और 10 9 से छोटा नहीं है। दैट मीन्स कि यहां पर ये कंडीशन फॉल्स होगी। हम जब इसको प्रिंट कराएंगे हमको इफ में कुछ नहीं मिलने वाला है, नहीं मिला कुछ भी। लेकिन हमें तो केस चाहिए, हमें ये प्रिंट देखना ही देखना है, तो उसके लिए हम क्या करें, यहां पर एंड की जगह कर देते हैं और, मतलब कि मैं क्लास लूंगा और क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 3 लोग क्लास में हैं और तीनों में से कोई भी एक अगर क्लास में आ जाता है दैट मीन्स की क्लास स्टार्ट होगी। ऐसे केस के लिए हम क्या यूज करते हैं, और। तो मान लो कि मैंने यहां पर केस ये भी सही कर दिया और इसके साथ में गलती रहने देते हैं। इस केस में क्या है, पहला वाला जो केस है ये सही है कि 10 जो है वो 9 के इक्वल टू नहीं है, बट दूसरा केस जो है वो रॉन्ग है, 10 जो है वो 9 से छोटा नहीं है, लेकिन हमको प्रिंट का आउटपुट मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने और ऑपरेटर यूज कर लिया है। इसी तरीके से जो नॉट वाला केस है, नॉट वाले केस का मतलब क्या है कि हम सीधे कह दे रहे हैं कि अगर विवेक क्लास में होगा तो क्लास नहीं चलेगी। दैट मीन्स कि विवेक के अलावा कोई भी आ जाए क्लास में हम क्लास ले लेंगे, लेकिन नॉट का केस मतलब कि विवेक अगर क्लास में है तो हम क्लास नहीं लेंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, नॉट का यूज करते हैं। और इस केस में जब हमें ये करना होता है तो हमें नॉट लगाना ऐसा ना करिए सर। नॉट का केस जो है, इस केस में हम क्या करते हैं, नॉट साइन का यूज करते हैं और लिख दिए कि x। हुआ क्या, हमने कह दिया कि x नहीं आएगा। ठीक है, x नहीं आएगा मतलब कि हम यहां पर इस मैसेज को प्रिंट कराएंगे। तो इसमें केवल और केवल क्या होता है, हम जिस भी केस का यूज करने वाले हैं उसको बाहर कर देते हैं। तो अभी के केस में अगर हम इसको रन करेंगे तो अभी के केस में क्या हुआ, हमें कुछ नहीं मिला। क्यों, क्योंकि नॉट एक्स किया, लेकिन ये कभी भी सिंगली वर्क नहीं करता है। जब कभी भी हमें इसका यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं, कुछ एक केस जो होता है उस केस को नॉट के अंदर डालते हैं। इस तरीके से अगर सिंगल वेरिएबल को
नॉट केस में लगाओगे तो वो वर्क नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, हमने अभी दो यूज केस बनाए थे, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूं और हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं इस केस में। और इस केस के अंदर मैंने क्या किया, ये वाली जो केस है x नॉट इक्वल टू वाई, ये हम चलने देंगे, और ये जो और का केस है इसको भी हटा देते हैं और बस हम इतना रखते हैं। और अब करेंगे क्या, हम नॉट पैरामीटर का यूज करेंगे और इसके अंदर हम पास कर देंगे इस केस को। तो हमने क्या कहा कि इफ x जो है वो लेस देन y से नहीं है तब हमको ये प्रिंट चाहिए, समझना। ये केस हमारा गलत था, क्यों? क्योंकि x में 10 पड़ा हुआ है और y में 9 पड़ा हुआ है। अगर हम नॉट के अलावा इस केस को रन करने जाएंगे तो हमको प्रिंट नहीं मिलने वाला है। लेकिन हमने क्या कह दिया कि जब x छोटा नहीं है y से तब के केस को हमें चलाना ही नहीं है। तो हमने रन किया और इनपुट दिया, क्या मिल गया हमें? राइट मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि हमने कहा कि अगर ये वाली केस आती है x लेस देन y तो इसको तुम एक्सेप्ट ही मत करो। x लेस देन y वाली अगर केस आती है तो इसे एक्सेप्ट नहीं करना है। तो ये एक समझ लो कि गार्ड है नॉट। इस नॉट के अंदर हम जिसको भी रख देंगे वो उसको गेट के बाहर रख देगा, उसकी एंट्री नहीं होगी। तो अभी की प्रॉब्लम क्या थी हमारे लिए कि x लेस देन y जो था ये एक फॉल्स केस था, क्योंकि 10 बड़ा था और y छोटा था। और इस केस में हम इफ की बॉडी के अंदर नहीं जा पा रहे थे, लेकिन हमको इफ की बॉडी के अंदर जाना था। और उसके लिए हमने जुगाड़ क्या लगाया था कि हमने और ऑपरेटर का यूज कर दिया था कि कोई भी दो में से एक केस ठीक सही हुई तो हम प्रिंट को आउटपुट में देख ले रहे थे। लेकिन फिर तुम में से किसी ने कहा कि हमको जुगाड़ नहीं चाहिए, हम सीधे x लेस देन y वाली केस आए तो हमको उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना है। तो हमने क्या किया, नॉट का यूज किया और उसको बाहर कर दिया। इसी के साथ में हम और क्या यूज कर सकते हैं, एंड ऑपरेटर का। और एंड ऑपरेटर में हम फिर क्या दे सकते हैं कि अगर x नॉट इक्वल टू है y के तो। अब हमने क्या किया, एक साथ एक से ज्यादा लॉजिकल ऑपरेटर और एक से ज्यादा कंपैरिजन ऑपरेटर दोनों का इस्तेमाल कर लिया। छोटा छोटा केस है, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है लोगों को वो आती है कंडीशन में। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा कंडीशन तो बड़ा सीधा सीधा समझ में आता है कि ठीक है 8 लेस देन है 10 से, तो इफ की बॉडी में हमको थैंक यू मिल गया, अदरवाइज एल्स मिल गया। लेकिन इस एल्स के अंदर जब पैरामीटर्स थोड़े चेंज होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स आ जाते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होने लगती है। लेकिन इसको जब वन बाय वन थोड़ा थोड़ा सा करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे अभी के केस में, पहले का केस क्या था, हमने केवल और केवल सबसे पहले चेक किया था कि x जब नॉट इक्वल टू हो y के तब, तो केस सही था, ट्रू मिल गया। उसके बाद में हमने लॉजिकल ऑपरेटर एंड का यूज किया और हमने दो केस दिए कि अगर x नॉट इक्वल टू y है और x ग्रेटर देन है y से तो हमको प्रिंट में मिल जाए आउटपुट, वो केस भी सही था। फिर हमने नॉट का यूज किया। नॉट के अंदर क्या किया कि जो एक कंडीशन रॉन्ग हो रही थी उसको हमने नॉट के अंदर डाल दिया, तो उसकी अब एंट्री नहीं होने वाली है।